बहू मीना और बेटी शीला के साथ रहा करती थी। मीना ने लॉयर की पढ़ाई की होती है और वो जॉब करना चाहती है। सुनो जी, मुझे एक डिटेक्टिव एजेंट के यहाँ जॉब मिल रही है। जॉब? वो भी डिटेक्टिव का? अरे ओ बहू, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम जॉब करोगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मीना घर के कामकाज पर ही ध्यान देने लगती है। सुमन भी उसे काम पर लगाए ही रखती है। इधर शीला कुछ ज्यादा ही वक्त कॉलेज में बिताने लगती है। अरे इतनी रात हो गई, कहाँ थी तुम बेटा अब तक? फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। माँ, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है ना, और फोन की ना बैटरी खत्म हो गई थी। अरे तो किसी और के फोन से इन्फॉर्म कर देती माँ, और मुझे कितनी चिंता हो रही थी। धीरे धीरे शीला रोज ही देरी से घर आने लगती है। कभी पढ़ाई का बहाना बनाती तो कभी कुछ और। देखो शीला, इस तरह चला तो मैं तुम्हारा कॉलेज बंद करवा दूंगा। ऐसा मत बोलिए ना, मैं समझाती हूँ इसको। मीना शीला को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उल्टा उसे ही झाड़ देती है। शीला, इस तरह घर रोज लेट आना अच्छी बात नहीं है। मुझे मत सिखाओ, बहू हो तो बहू के जैसे रहो। अरे मगर मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ ना शीला। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। मीना अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाने लगती है। वो शीला की एफबी और इंस्टा प्रोफाइल्स को अच्छे से चेक करती है और उसको शक हो जाता है कि शीला का चक्कर किसी साहिल नाम के लड़के के साथ चल रहा होता है। वो शीला को समझाने की कोशिश करती है। शीला, वो लड़का अच्छा नहीं है, उसे छोड़ दो तुम। मेरे मामले में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। वैसे भी मैं उसको भैया और माँ से मिलाने ही वाली थी। हाँ। थोड़े दिन बाद शीला का बीएफ साहिल अपने पिता के साथ उसका हाथ मांगने आ जाता है। मैं शीला से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ जी। मेरा बेटा और शीला एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मेरा बेटा बहुत ही जल्द दुबई काम के लिए जाने वाला है। दुबई? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है वहाँ। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो हम इन दोनों का रिश्ता कर देते हैं। सीमा दुबई का नाम सुनकर प्रभावित हो जाती है और योगेश से सलाह मशवरा करके रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। अजी, अब जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। आप तो उसके दुबई जाने से पहले ही शादी तय कर दीजिए। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब। बस दुबई का नाम सुनते ही माँ जी उनकी बातों में आ गई। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब सुनिए जी, आपको नहीं लगता माँ जी ने रिश्ता तय करने में जल्दबाजी कर दी है? हाँ, सो तो है। बस मुझे तो ये लग रहा है कि हमें पहले लड़के और उसके परिवार की अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। तुम माँ के फैसले पर शक कर रही हो मीना? नहीं नहीं जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और घर की मुखिया बनने की कोशिश मत करो। हे भगवान, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। मीना अपना डिटेक्टिव माइंड लगाती है और साहिल और उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है। तभी साहिल के पापा उनके घर कॉल करते हैं। जी, वो साहिल की दुबई जाने की टिकट करवा रहा था। अगर आप हाँ बोले तो शादी होते ही शीला भी उसके साथ ही दुबई चली जाएगी। अरे नेकी और पूछ पूछ जरूर करवा दीजिए। ठीक है ठीक है, वो ना थोड़े पैसों की कमी पड़ रही थी। आप बस 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए हमारे अकाउंट में। जी जी जरूर, बेटी की खुशी के लिए कुछ भी। मीना सब सुन रही होती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हम उनको अच्छे से जानते भी नहीं हैं। अरे तू चुप कर, हर वक्त टोक लगाती रहती है। मीना को जांच पड़ताल करने पर एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है। माँ जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज कुछ चाहती हूँ आपसे। अरे बोल भी दे। वो मेरी एक दोस्त है ना जिसका नाटक है, मैं चाहती हूँ आप सब भी चले वो देखने। अच्छा, बस इतनी सी बात, ठीक है। और अगले दिन शाम को सब तैयार होकर नाटक देखने जाते हैं। स्टेज से पर्दा उठता है
और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टेज पर कोई और नहीं बल्कि साहिल और उसके पापा ही होते हैं। अरे साहिल यहाँ कैसे? माँ जी, वो साहिल नहीं मयंक है, और उसके साथ उसके पापा नहीं बल्कि सह कलाकार सिद्धार्थ है, जिसे वो अपना पापा बनाकर हमारे घर ले आया था, और वो नाटक कंपनी में ही काम करता है। वो साहिल बनकर आपको चीट कर रहा था। हे भगवान, अरे अरे ये सब क्या है? माँ जी, इतने दिनों से दोनों का पता लगा रही थी मैं, तब मुझे इन सब बातों का पता चला। हमें माफ कर दो मीना, हमने हमेशा ही तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुमको नीचा दिखाया। आई एम सॉरी भाभी। हाँ बहू, आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है। तुम तो सच में डिटेक्टिव हो, डिटेक्टिव। ऐसा मत बोलिए माँ जी। अरे नहीं बेटा, हम लोग हमेशा बेटी और बहू में अंतर करते थे, मगर अब से ऐसा नहीं होगा। अब से तू अपने पसंद की जॉब करेगी और एक डिटेक्टिव बनेगी, हमारी बहू जेम्स बॉन्ड।